What happens when you are detected positive for cervical cancer? क्या होता है जब आप cervical cancer से डिटेक्ट हो जाते हैं? बेसिकली श्रीजा, अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स की, मतलब आप किस तरह डिटेक्ट होते हो या क्या आपके सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे कॉमन कंप्लेन जो पेशेंट हमारे पास लेके आता है वो होता है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज इन द सेंस पेशेंट को होता है कि फाउल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या उसे परसिस्टेंटली वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो उसे ट्रीटमेंट से क्योर नहीं हो पाता, उसे रिलीफ नहीं मिल पाता। तो इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स यूजुअली फीमेल्स में होते हैं, पर वो यूजुअली से नजरअंदाज करती है। दूसरा कॉमन सिम्टम्स होता है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी पेशेंट जिसे मीनोपॉज हो चुका हो, उसे सडनली ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है और उसे पीरियड्स आ रहे हैं। पेशेंट के अकॉर्डिंग उसे लगता है उसे पीरियड्स बंद होने के बाद पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ पेशेंट्स को जो सेक्सुअली एक्टिव होती है उन्हीं कंप्लेन्स होती है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, यानी जब भी वो रिलेशन बनाती है उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम होता है। और कुछ पेशेंट्स को होता है कि पीरियड्स तो नॉर्मल आते हैं, पर पीरियड्स के दौरान बीच बीच में कभी भी ब्लीडिंग होती है। तो ये तीनों सिम्टम्स यूजुअली अर्ली साइन होते हैं सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के। सो सर्वाइकल कैंसर यूजुअली इन तीन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है, बट अगर इन चीजों को नजरअंदाज करते चले जाएं तो यूजुअली जब सर्वाइकल कैंसर फैल चुका होता है तो यूजुअली पेल्विक पेन की तरह या फिर पैरों में दर्द की तरह या नीचे पेड़ों में दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। या बहुत ही एडवांस स्टेज में कई बार बच्चेदानी का रास्ता लैट्रिन और पेशाब के रास्ते के साथ मिल जाता है। पेशेंट कंटिन्यूस लीकेज ऑफ यूरिन या मोशन के साथ भी प्रेजेंट करता है। How should a patient not react after getting detected positive for cervical cancer? पेशेंट कैसे रिएक्ट नहीं करने चाहिए जब वो सर्विकल कैंसर से डिटेक्ट हो जाते हैं? एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि कैंसर से बहुत डर लगता है। हर किसी को कैंसर से बहुत डर लगता है। जैसे ही आप पेशेंट को बताओगे कि यू आर पॉजिटिव फॉर सर्वाइकल कैंसर, आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो पेशेंट का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि मैं ही क्यों। फिर उसको लगता है कि कैंसर तो एक लाइलाज बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। एंड यूजुअली दे गो फॉर सम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। कुछ क्वैक्स के पास चले जाते हैं, कुछ लोग झाड़ा फूका कराते हैं। ये धारणाएं नॉर्मली लोगों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर ट्रीटेबल होता है और सर्वाइकल कैंसर कम्प्लीटली ट्रीटेबल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा इसे हम क्योर कर सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी को इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि कैंसर हो गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। कैंसर ट्रीटेबल है, सर्वाइकल कैंसर कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड दे शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑन दैट। How is cervical cancer treated? सर्वाइकल कैंसर कैसे ट्रीट किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कोई भी कैंसर तीन तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। सर्वाइकल कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट होती है रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे पेशेंट डायग्नोस हुआ है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 में डायग्नोस हुआ है या फिर सेकेंड स्टेज की अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ है, तो पेशेंट को हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम यूट्रस निकालते हैं, आसपास के लिम्फ नोड्स निकालते हैं, अंडेदानी निकालते हैं, और वो फाइनली स्टेज करता है कि फर्दर कोई उन्हें एडजुवेंट थेरेपी चाहिए या नहीं चाहिए। पर अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है, यानी स्टेज 2, 1B, 3 या फिर 2B के बाद डायग्नोस होता है, तब यूजुअली पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और साथ में रेडिएशन को बूस्ट करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। यह यूजुअली थर्ड स्टेज तक का ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी से किया जाता है। और अगर पेशेंट बहुत ही एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं तो कीमोथेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट रह जाता है। Can the cervical cancer be treated without surgery? क्या बिना सर्जरी के सर्विकल कैंसर ट्रीट किया जा सकता है? या डेफिनेटली श्रेया, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर की अगर इवन स्टेज 1 को भी हम रेडिएशन से ट्रीट कर सकते हैं, और रेडिएशन का रोल रेडिएशन सर्जरी के रोल के बराबर ही होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का उतना ही रोल होता है जितना सर्जरी का रोल होता है। तो अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए अनफिट है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका ट्रीटमेंट रेडिएशन के द्वारा भी पूरी तरह किया जा सकता है और रिजल्ट सर्जरी और रेडिएशन के कंपैरेबली। Can you explain stage-wise treatment for cervical cancer?
सर्वाइकल कैंसर किस स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम ट्रीट कर सकते हैं? कुछ मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया है, पिछला आंसर जो मैंने दिया था। देखा जाए तो हम सबसे पहले बताओ कि स्टेजेस क्या होती है। तो सर्वाइकल कैंसर की बाकी कैंसर की तरह भी 4 स्टेजेस होती है। इसके फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में लिमिटेड होता है, और इसके सब स्टेजेस में यूजुअली सर्वाइकल कैंसर के साइज के अकॉर्डिंग से सब स्टेज किया जाता है। सेकेंड स्टेज में यूजुअली सर्वाइकल कैंसर होता है जो अपर वजाना यानी बच्चेदानी का जो रास्ता होता है उसको इन्वॉल्व कर चुका होता है, और आसपास की जगहों पे थोड़ा थोड़ा उसके कैंसर सेल्स फैलने लग जाते हैं। अगर हम स्टेज 3 की बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो यह आसपास की पेल्विक वॉल तक जाने लगता है, आसपास की नसों को इन्वॉल्व कर लेता है, नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है, और लोअर वजाइना को इन्वॉल्व कर लेता है। और स्टेज 4 में यूजुअली बच्चेदानी के आगे हमारी पेशाब की थैली होती है, पीछे लैट्रिन का रास्ता होता है, या तो उन्हें इन्वॉल्व कर लेता है या लंग्स में चला जाता है, तो इसे हम स्टेज 4 कहते हैं। ये बात हुई स्टेज की। अब हम अगर आए स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, तो स्टेज वन में भी अगर बल्कि डिजीज नहीं है तो यूजुअली ये सर्जिकली ट्रीट की जाती है, जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के बाद अगर कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव आए तो रेडिएशन की जरूरत होती है, अदरवाइज सर्जरी इसका सफिशिएंट ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम स्टेज 2 की या स्टेज 3 की बात करें तो यूजुअली रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो कीमोथेरेपी लगती है वो बहुत हेवी नहीं होती है, बहुत लो डोज पे कीमोथेरेपी लगती है। मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन का होता है, और कीमोथेरेपी उसे बूस्ट करने के लिए दी जाती है। और अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 में स्टेज 4A जिसमें से पेशाब की थैली या लैट्रिन के रास्ते में इन्वॉल्वमेंट आई है पर फिस्टुला नहीं बना है, यानी उनमें छेद नहीं हुआ है, तो रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। परंतु अगर स्टेज 4B है, यानी लिवर या लंग्स में डिजीज जा चुकी है, तो हमें कीमोथेरेपी ही ऑप्शन रह जाता है स्टेज 4। How are precancerous lesions treated? प्रीकैंसरस लीजन्स कैसे ट्रीट किए जाते हैं? सर्वाइकल कैंसर की खासियत है कि इसमें प्री कैंसरस लीजन होते हैं। प्री कैंसरस यानी कैंसर बनने से पहले की स्टेज। सो प्री कैंसर स्टेजेस में भी इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, CIN 1, 2 एंड 3। ये तीनों प्री कैंसर स्टेज होती है, यानी कैंसर बना नहीं है पर कैंसर बनने के कुछ लक्षण यानी सेल्स में खराबी आना शुरू हो जाती है। प्री कैंसरस स्टेज में बेसिकली हम पेशेंट को सर्जिकली ट्रीट करते हैं। सर्जिकली ट्रीटमेंट में यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं होती है, इसे हम लोकल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। यूजुअली अगर CIN 1 डिटेक्ट होता है तो पेशेंट को क्रायोथेरेपी या फिर लोकल एब्लेटिव थेरेपी के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है, जिसमें यूजुअली हम आम भाषा में कहें तो कहते हैं ठंडी सिकाई। तो बच्चेदानी के मुंह जहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट होते हैं उसकी हम ठंडी सिकाई करते हैं। अगर हम बात करें CIN 2 की या CIN 3 की, तो इनमें माना जाता है कि इनमें रिवर्स होने के चांसेस काफी कम रहते हैं, और अगर ये लीजन पूरी तरह दिखता है तो इसे काट कर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लीड थेरेपी या कोन बायोप्सी कहते हैं। तो इसमें बच्चेदानी के मुंह के खराब पार्ट को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू काट के निकाला जाता है, परंतु बच्चेदानी को प्रिजर्व किया जा सकता है। सो बहुत ही इजी ट्रीटमेंट होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है, और पेशेंट सर्वाइकल कैंसर बनने से प्री कैंसर स्टेज में ही मुक्ति पा सकते। How can someone feel better during cervical cancer treatment? सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कोई कैसे अच्छे से फील कर सकता है या बेटर फील कर सकता है? सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बेसिकली अगर पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी के टाइम तो दौरान हम मानेंगे कि हमने यूट्रस और सर्विक्स निकाल दिया। सो बेसिकली डिजीज पोर्शन निकलने के बाद पेशेंट धीरे धीरे सर्जिकली कंफर्ट हो जाता है। वो उसमें पेशेंट को कुछ दिन लगते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। बट अगर सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन या कीमोथेरेपी के थ्रू हो रहा है तो पेशेंट को धीरे धीरे सिम्टम्स में सुधार आने लगता है। जैसे पेशेंट यूजुअली हमारे पास आता है कि उसे कभी भी ब्लीडिंग होने लगती है या वाइट डिस्चार्ज होता है, तो जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, पेशेंट के कैंसर सेल्स जलने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो उससे पेशेंट के डिस्चार्ज में कमी आ जाएगी, पेशेंट को जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही थी उसमें कमी आ जाएगी, एक सेंस ऑफ वेल बीइंग पेशेंट को आने लगती है। यही हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं देखने के लिए कि पेशेंट पे हमारा ट्रीटमेंट असर कर रहा है। What is the duration of cervical cancer treatment? सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है? किसी भी
कैंसर ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का ट्रीटमेंट उसे दे रहे हैं। जैसे कि स्टेज वाइज ट्रीटमेंट हमने डिस्क्राइब किया। अगर हम सर्जिकली ट्रीट कर रहे हैं तो सर्जरी में यूजुअली पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन 4 से 5 दिन का होता है, जिसमें उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है। उसके बाद पेशेंट को रिकवर करने में यूजुअली 1 महीना लग जाता है, जिसमें वो पेशेंट को अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को रिज्यूम कर पाता है। अगर जो बायोप्सी रिपोर्ट होती है उसमें कुछ ऐसा आया कि आगे रेडिएशन लगनी पड़ी, या पेशेंट ऐसी स्टेज में डायग्नोस हुआ जिसमें उसे रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, तो रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट यूजुअली 1.5 से 2 महीने चलता है, जिसमें हमारी जो रेडिएशन की सेटिंग्स होती हैं वो यूजुअली 5 से 6 हफ्ते चलती है, जिसमें हफ्ते के हफ्ते कीमोथेरेपी भी दी जाती है उसे बूस्ट करने के लिए। सो आप मान के चलेंगे कि 2 महीने कम से कम इनका ट्रीटमेंट चलता है। और यूजुअली फिर इन पेशेंट्स को हम फॉलोअप में रखते हैं। हर पेशेंट कैंसर का जो भी ट्रीट होता है उसे फॉलोअप में रखना बहुत जरूरी होता है। तो फॉलोअप इनिशियली ट्रीटमेंट के बाद 3-3 महीने से चेकअप्स किए जाते हैं। उसमें हमें पेल्विक एग्जामिनेशन करना होता है, जरूरत पड़ने पर कुछ इमेजिंग करानी होती है, आइदर अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, वो हम जरूरत के हिसाब से देखते हैं। और एक पैप्समियर टेस्ट होता है जो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के एब्नॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करता है। तो वो पैप्समियर भी हर 3 महीने में रिपीट किया जाता है। या 3-3 महीने यूजुअली 2 साल तक डिटेक्ट करते हैं। फिर हम 6-6 महीने में पेशेंट की जांच करते हैं और फिर साल-साल से पेशेंट को फॉलोअप में रखा जाता है। सो ट्रीटमेंट यूजुअली 2 महीने लगते हैं, परंतु फॉलोअप्स यूजुअली पेशेंट के लाइफ लॉन्ग होते हैं। What are the tips for caregivers of cervical cancer patients? Caregivers के लिए कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे? बेसिकली अगर मैं सर्वाइकल कैंसर के केयर गिवर्स की बात करूँ तो सर्वाइकल कैंसर में केयर गिवर्स यूजुअली फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। बिकॉज सर्वाइकल कैंसर में अगर पेशेंट सर्जरी करा रहा है तो वो हार्डली 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर्स के टच में होगा या फिर स्टाफ के टच में होगा। पर और अगर रेडिएशन करा रहा है तो वो हार्डली 10 मिनट्स के लिए हॉस्पिटल के टच में होता है, परंतु रेस्ट ऑफ द टाइम उसे अपने फैमिली के साथ ही गुजारना होता है और उसके फैमिली वाले ही उसका ध्यान रखते हैं। सो केयर गिवर्स को बेसिकली पेशेंट के साथ सिंपैथेटिक होना चाहिए, उन्हें सिंपैथी रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उन्हें पेशेंट्स को समझाना है कि आप ठीक हो सकते हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका टाइम पे उनका खाने पीने का ध्यान रखें, उनका टाइम पे हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्टेज 4 में डायग्नोसिस बनता है। तो स्टेज 4 के डायग्नोसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें विजाइना के थ्रू लैटेंट पेशाब दोनों चीजें आ रही होती है। तो इन पेशेंट्स में हाइजीन का और मोरल बहुत ज्यादा, बिकॉज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम डिस्टर्ब हो जाती है, तो उन पेशेंट का मोरल थोड़ा सा डाउन रहता है। तो उन्हें मोरल बूस्ट करें, उनके हाइजीन का ध्यान रखें और उनके खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट में मेडिसिन इतनी नहीं होती हैं। मेडिसिन तो हम हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के थ्रू ही लगा रहे हैं, परंतु उनका खाने पीने का ध्यान बहुत ज्यादा। How does one know that treatment is working for her? उनको कैसे पता लग सकता है ट्रीटमेंट काम कर रहा है? इट्स द सेम क्वेश्चन कि हमारे सिम्टम्स में जैसे जैसे सुधार आने लगते हैं हमें पता लगता है कि सिम्टम्स काम कर रहे हैं। एक्चुअली अगर सर्जिकली ट्रीटमेंट किया जाए तो सर्जरी में तो यूट्रस निकल ही जाएगा, तो हमें पता होता है कि ट्रीटमेंट ने काम कर दिया, बिकॉज हमने जो भी इन्वॉल्व ऑर्गन है वो हमने निकाल दिया होता है और उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे का ट्रीटमेंट चलता है। अगर रेडिएशन थेरेपी लग रही है तो पेशेंट को अपने ही सिम्टम्स में सुधार दिखने लगता है, उसे वाइट डिस्चार्ज कम हो जाएगा, उसकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, उसे एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आएगी। सो यही चीजें हमें बताएंगी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट काम कर रहा है। पर रेडिएशन यूजुअली ऐसा नहीं है कि रेडिएशन की ट्रीटमेंट खत्म होते ही रेडिएशन का फंक्शन खत्म हो जाता है। रेडिएशन यूजुअली ट्रीटमेंट खत्म होने के 3 महीने बाद तक भी काम कर रही होती है। सो रेडिएशन के ट्रीटमेंट को असेस करने के लिए सब पहली चीज होती है पेशेंट अपने सिम्टम्स पे ध्यान देगा। दूसरी चीज होती है कि हम उसे फॉलो करते हैं। अगर एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो उसके यूजुअली 1 महीने बाद पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हम नोट करते हैं कि जो ग्रोथ थी वो डिसॉल्व हो गई कि नहीं, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली कितना आराम आया है। पेशेंट को पूरी तरह इवेलुएट किया जाता है और फिर फर्दर उसकी इमेजिंग कराई जाती है, आइदर पेट सीटी और सीटी स्कैन और एमआरआई, वो भी जो हमें इंडिकेशन लगता है वो हम टेस्ट करा के देखते हैं और उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि अंदर पूरी बीमारी डिसॉल्व हुई है या नहीं।